नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उपचुनाव परिणाम से पहले अरविंद भदौरिया का बड़ा बयान, कहा हर हाल में बनेगी भाजपा सरकार। अमिताभ बच्चन का लक्ष्मण सिंह के लिए संदेश, लक्ष्मण सिंह के स्वास्थ्य लाभ की कामना की। नगर पालिका परिषद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, अवैध वसूली का विरोध कर रहे व्यापारी। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का विरोध, अर्नब गोस्वामी को रिहा करने की मांग की गई। महानायक अमिताभ बच्चन ने कोरोना से ग्रसित विधायक लक्ष्मण सिंह के ठीक होने के लिए एक वीडियो संदेश बनाया है, जिसमें अमिताभ बच्चन ने लक्ष्मण सिंह के स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि अमिताभ बच्चन ने अपने वीडियो संदेश में क्या कहा। लक्ष्मण जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। रूबीना ने मुझे आपका वीडियो भेजा जिसमें आपने वो कविता सुनाई और पढ़ी कि बीसी में जो आपने सुनी थी वापस आना पड़ता है। मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और रूबीना ने बताया कि आप कोविड से पीड़ित हैं और अस्पताल में हैं। मैं अपनी प्रार्थनाएं भेजता हूं आपको और शुभकामनाएं, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए और घर वापस आ सकें। ऑल द बेस्ट टू यू लक्ष्मण जी, मे यू रिकवर सून एंड कम बैक होम। इन दिनों प्रशासन कंप्यूटर बाबा के खिलाफ सख्त रवैया अपना रहा है। हाल ही में नायब तहसीलदार मनीष श्रीवास्तव ने जांच में पाया कि सुपर कॉरिडोर पर आईडीए प्रोजेक्ट के अंदर आने वाली भूमि पर भी कंप्यूटर बाबा का अतिक्रमण है। दरअसल राजस्व विभाग के अनुसार कंप्यूटर बाबा ने छोटा बांगड़दा में करीब 3500 स्क्वायर फीट की जगह पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसके चलते कंप्यूटर बाबा के खिलाफ मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 248 में कार्यवाही की जा रही है। उपचुनाव परिणाम से पहले शिवराज सरकार के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने उपचुनाव के परिणामों पर बातें की। अरविंद भदौरिया ने कहा कि हर हाल में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। साथ ही कहा कि सभी निर्दलीय विधायक और बसपा के विधायक भाजपा के साथ हैं। सरकार बीजेपी वाली, उसका गणित है। देखिए 107 भारतीय जनता पार्टी होके 5 पहले हमारे साथ आ गए थे निर्दलीय बंधु, 112 हो गए थे। 2 उस दिन जब मैं आया था पिछली बार आप लोग को मिला था आपके सामने, तो 114 हो गए। तो 114, 29 अभी खाली है, 28 चुनाव एक पहले है। तो किस आधार पे मेरे को आश्चर्य लग रहा है, अब उनको 129 सीटें चाहिए पहले तो किस आधार पे जो है ना वो कांग्रेस सरकार बना सकती है। इसलिए सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, ये तय है, सुनिश्चित है। अपना खेमा भी सब, अभी कमलनाथ जी हमारे विधायकों को फोन कर रहे हैं, भैया आ जाओ, भैया आ जाओ, ऐसे करके निवेदन कर रहे हैं। हमारे विधायक भी, हम सबसे भी बातचीत कर, हमने थोड़ा मजे लो कमलनाथ जी के, थोड़ा मजे लो ऐसे करके। तो ऐसे एक्चुअली 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में। कंप्यूटर बाबा के आश्रम के खिलाफ हुई कार्यवाही के समर्थन में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कंप्यूटर बाबा का नाम ही अजीबोगरीब है। गौशाला की जमीन पर कंप्यूटर ने आधुनिक महल बना रखा था। साथ ही कहा कि कंप्यूटर अपने फायदे के लिए राजनीति का दामन बदलता रहता था। मध्य प्रदेश इंदौर में गौशाला की जमीन पर कंप्यूटर बाबा, जिनका नाम ही अजीब है, अवैध कब्जा करके एक आलीशान आश्रम तो नहीं कहेंगे, अपने लिए सुविधाजनक भवन बनाया। यह कार्य निंदनीय है। कोई भी संत महात्मा इस कार्य का समर्थन नहीं करेगा। हक बनता है, जहाँ गाय चरती हैं, गोचर भूमि है, आप संत हैं, यदि अच्छा होता कि आप वहाँ गोचरों के लिए, गायों के लिए कुछ करते, वो तो आपने किया नहीं। एक आलीशान भवन बना लिया और उस भवन में ऐसे ऐसे सामान मिले जो संत के आचरण के विपरीत है। सब मिला के मैं यही कहूँगा, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा कि आपने किया है
उसका फल आपको मिला है। मुझे भी तकलीफ होती है, ये किसी संत का आश्रम गिराया जाए तकलीफ होती है, लेकिन अगर वह संत सही माने में संत की मर्यादा में रहकर कार्य करे तो आपने कभी इसका ध्यान नहीं दिया और आपके बयान हमेशा इस तरह के आते रहे जो संत के मर्यादा के विपरीत था। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो भी कार्य किया है वह उचित कार्य किया है और हम तो यही कहेंगे कि गोचर भूमि को जहाँ जहाँ भी इस तरह के लोगों ने। इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में एक युवती अपने प्रेमी से नाराज होकर MR4 पर बने ब्रिज के नजदीक रोडों के दिशा निर्देशन के लिए लगाए गए जी एंट्री पर जा चढ़ी। राहगीरों ने तत्काल इस मामले की सूचना पुलिस को दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को समझाइश देकर नीचे उतारा। इसके बाद उक्त युवती को थाने लाया गया और काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग के बाद युवती को परिजनों के सुपुर्द किया गया। आज करीबन 7 बजे एक सूचना मिली कि अपने भंडारी ब्रिज पर एक होर्डिंग लगा, उस पर एक लड़की चढ़ गई है, जिससे जहाँ पर स्टाफ को भेजा गया जो प्रारंभिक उससे बातचीत की, उसका ये कहना था कि मुझे एक लड़के से मैं प्यार करती हूँ और मेरी उससे शादी करा दी जाए। प्रारंभिक तौर पे उसको समझाइश देकर उतारने का प्रयास किया गया और बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन जैसे ही पुलिस चढ़ती थी वहाँ पे तो वो कूदने का प्रयास कर रहे थे। बाद में उसको समझाइश देके उसके प्रेमी का नंबर लेके उससे फ़ोन लगाया तथा उसको बुलाया और उसको ये समझाइश दी गई कि तू जो चाह रही वो बातचीत करके जो भी उचित होगा वो करेंगे। उसके बाद करीबन 30 से 45 मिनट की मशक्क़त के बाद वो उतरी और उससे पूछताछ में थाने लाया गया तो ये पता चला कि वो किसी लड़के से प्यार करती है और आज उसकी माँ उसकी अन्यत्र शादी कराना चाह रही थी और लड़के ने मना कर दिया। इसी बात से नाराज़ होकर होर्डिंग पे चढ़ गई थी। सर अभी क्या है, क्या समझाई दी गई या परिजन को? अभी उसकी लड़की की माता को बुलाया था और लड़के के भाई अपने बहन और जीजा को बुलाया था। तो आपस में चर्चा हुई तो उसमें लड़की की माँ और लड़की भी मान गई और बाद में जब भी बालिग हो जाएगी उसके बाद उसने अपनी पसंद से शादी करने का ऐसा माँ बोल के ले गई है उसको और लड़के को भी उसके जीजा और बहन के साथ जाने दिया है। हाल ही में टांडा में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में सभी व्यापारी संगठनों के नगर पालिका परिषद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों की माने तो नगर पालिका परिषद माल वाहक वाहनों से अवैध वसूली कर रही है, जो शासन की नीतियों के खिलाफ है। व्यापारियों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे विधायक प्रतिनिधि श्याम बाबू ने जल्द से जल्द अवैध वसूली को खत्म करने की बात कही है। टांडा नगर पालिका द्वारा टांडा नगर के व्यापारियों से अवैध वसूली जो बिल्कुल शासन के नियम के विरुद्ध था, संज्ञान में आने के बाद पता चला कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ऐसे सारे लोगों का एक संयुक्त रूप से आज नगर पालिका घेराव का कार्यक्रम था। क्योंकि व्यापारी वर्ग नगर पालिका द्वारा व्यापारी वर्गों को सहूलियत देने के लिए शासन ने तमाम तरह की योजनाएं लागू की, लेकिन शासन के मंशा के विपरीत टांडा नगर पालिका चल रहा था। इस प्रकरण को नगर पालिका प्रशासन के भ्रष्ट व्यवस्था की जानकारी मुझे प्राप्त हुई। इस व्यापार मंडल के मांग को मैं शासन तक पहुंचाकर इसका उचित और समुचित निर्णय करवाऊंगा। ठेकेदार को लाभ पहुंचाने की मंशा से टैक्सी स्टैंड का ठेका होता है। विगत 2 वर्षों से नगर पालिका द्वारा उसको माल वाहनों से वसूली का अधिकार पद दे दिया जाता है, जो कि शासन के मंशा के विपरीत है। शासन से ताबेदारी वसूली, चुंगी वसूली बंद हो चुकी है, जो कि शासन के मंशा के विपरीत है। लेकिन माननीय ईओ महोदय, नगर पालिका प्रशासन पता नहीं किस आधार पर उसको अधिकार पद दे देते हैं कि सीमा अंतर्गत एंट्री करने वाले टांडा नगर में माल वाहनों से आप अवैध वसूली करो। उसके लिए उसको लिखित परमिशन दे देते हैं। गुंडाई के बल पे व्यापारी वाहनों को परेशान किया जाता है। जिससे व्यापारी वर्ग में बड़ा एक आक्रोश है। ज्ञापन के माध्यम से लगातार हम लोग सूचित करते चले आए हैं। 1.5 सालों से कोई उस पर ठोस एक्शन नहीं हुआ। इसलिए प्रशासन को हमने अभी 1 हफ्ते पहले सूचना दी कि 7 तारीख को हम नगर पालिका का घेराव करेंगे। घेराव के माध्यम से अपनी बातों को रखेंगे। अगर इस पर भी कोई एक्शन नहीं होता है
तो एक बड़ा आंदोलन जिले पे होगा, उस पर नहीं होता तो बड़ा आंदोलन प्रदेश पे होगा। व्यापार प्रकोष्ठ संदर्भ में, व्यापार मंडल के संरक्षण में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, लेकिन अवैध वसूली नहीं किसी कीमत पे होने दिया जाएगा। अगर प्रशासन इसको बंद कराता है तो ठीक है, नहीं होता इसके बड़े स्तर पर कार्रवाई कराई जाएगी, जिले पे कराई जाएगी, प्रदेश में कराई जाएगी, लेकिन अवैध वसूली किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा व्यापार। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र अंतर्गत आने वाले जतिपुरा गांव से 2 नाबालिग बच्चियों के अपहरण का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए नाबालिग बच्चियों को ढूंढ लिया है और साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि इस मामले से जुड़ा एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। आज दिनांक 8 नवंबर को गोवर्धन थाना क्षेत्र के जतिपुरा क्षेत्र में 2 नाबालिग बच्चियों को 2 लड़के उठा ले गए थे। उसके पिता द्वारा इसकी सूचना थाने को दी गई। थाने पुलिस ने उसके पिता के साथ मिलकर लड़कियों की खोज की। दोनों लड़कियों को बरामद कर लिया गया है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक अभियुक्त फरार है, उसके तलाश में दबिश दी जा रही है। थाने पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। हाल ही में इंदौर जिले अंतर्गत आने वाले खुडेल थाना क्षेत्र से प्लॉट पर कब्जे और हेराफेरी का मामला सामने आया है। ताजा जानकारी के अनुसार यहां शहीद नामक व्यक्ति का एक पट्टे का प्लॉट है, जिस पर क्षेत्र की एक रसूखदार वकील के संरक्षण में कुछ लोगों ने प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से तोड़फोड़ कर दी है। इस मामले की शिकायत करने के लिए शहीद थाने पहुंचा तो पुलिस ने प्लॉट मालिक को ही थाने में बैठा लिया। सर पूरा मामला ये है कि 2 तारीख के दिन, जब 3 तारीख को वोटिंग थी, उसकी रात को 2 तारीख की रात को मैं शादी में गया हुआ था। शादी में से आया तो उसके बाद में सतीश और ये सेलन 2 ही भाई आए और इनके साथ में 4-5 आदमी लेके आए गुंडे। और उसके बाद में इन्होंने मेरे प्लाट पे देखो तोड़ाफोड़ी करी, तोड़ाफोड़ी सारी कर दी इन्होंने। उसके बाद में तोड़ाफोड़ी करी, फिर मैं गया वहाँ पे थाने पे रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो रिपोर्ट लिखाने के लिए गया तो मेरे को वहाँ से बोल दिया कि 3 दिन बाद आना। अब 3 दिन में मेरे को उन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी। मैं 3 दिन बाद में थाना पे जाऊँगा वापस। इसके बीच में मेरे को कोई हुआ था तो फिर मैंने 181 पे फ़ोन लगाया। 181 पे भी कुछ नहीं हुआ। तो आज थाने गए तो क्या हुआ? आज थाने मेरे को 2 स्टार ने फ़ोन लगाया, बुलाया मेरे को कि यहाँ थाने पे आओ, तुमसे काम है। उसके बाद में मैं गया तो वहाँ पे जो जिन्हें तोड़फोड़ करी थी वो भी वहीं पे बैठा था, सतीश और उसके भाई ने साहब। तो मेरे को डायरेक्ट बीती रात मंदसौर के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के हिंगोरिया बड़ा में एक तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर ट्रॉली से जा भिड़ी। आज सुबह ग्रामीणों ने जब इस हादसे की सूचना पुलिस को दी तो पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि इस हादसे के बाद से ही कार चालक फरार है। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले में जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश की ललितपुर जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले जाखनलोना थाना क्षेत्र से पत्रकार पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। दरअसल प्रधान द्वारा मनरेगा का कार्य जेसीबी से करवाया जा रहा था। इसकी सूचना लगते ही पत्रकार मौके पर पहुंचे और कवरेज करने लगे, लेकिन इसी दौरान प्रधान के पुत्रों ने पत्रकार पर जानलेवा हमला कर दिया। पत्रकार ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचा, लेकिन नाजुक हालत होने की वजह से उसे झांसी रेफर करना पड़ा। और मोबाइल छीन लिया, गाड़ी छीन ली, लगभग 9,000 के समथिंग 500-500 रुपये के नोट हमारे ऊपर की जेब में से छुड़ा लिए और लगभग 100-150 डंडे मारे। और आखिरी में जब वो अपना मतलब लाइसेंसी हथियार से जब हम पे वार करने लगा, इतने में किसी ने हमारे भाई को खबर कर दी। भाई जब गाड़ी से आए उसने उन्हें देख लिया और अपना हथियार जेब में रख लिया, तो मुझे बहलाने फसलाने लगा और मेरी जान बचाई। इसके बीच में 108 एम्बुलेंस, वो 112 डायल 100 जो बोलते, वो भी आ गई। उसमें से हमें मतलब जख्मी हालत में हमें उठा के घर तक लाए। तो भी इसी बीच में प्रधान का फ़ोन आ गया, तो उस गाड़ी में से भी पुलिस डायल 100 में से भी हमें उतार दिया गया। तो हम लोग अपनी बाइक से फिर अस्पताल तक आए हैं। और यदि हम निवेदन करते हैं अपने मीडिया साथियों से कि जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तार, प्रधान सहित तीनों बच्चों को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा की स्थिति में हम घर नहीं जाएंगे और अनशन करने में बंद हो गए। इसके बाद भी प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम अपने आप को जान से ख़त्म कर लेंगे। मेरी पत्नी भदौरा ग्राम प्रधान के पद पर है। वहाँ पर जो विनय तिवारी हैं वो भी प्रधानी पद का, उनकी श्रीमती प्रिया तिवारी चुनाव लड़ी थी, जो इनसे तलाक होकर के भाग गई हैं किसी के साथ।
तिवारी जो है उसी दिन से चुनावी रंजिश मान करके आए दिन हमारे विरुद्ध जो भी षड्यंत्र रचाकर आए दिन शिकायतें करते हैं। फर्जी कई बार अनेकों बार जांचें भी करा ली हैं और घोर रंजिश रखते हैं। और पत्रकारिता की आड़ में जो हमारे यहाँ लड़ैया मार बस्ती में जो अवैध शराब बना रहे उनसे पैसा मांगते हैं, झोला पास डॉक्टरों से पैसा मांगते हैं, लेखपाल और तमाम प्रशासन के कर्मचारी को आए दिन तंग करके परेशान करते हैं। और मेरी अनेकों बार जांचें हुई हैं, जिला प्रशासन में कई बार टीम को होकर भी जांचें हुई हैं, जो किसी प्रकार की हमारे द्वारा कोई अनियमितता नहीं की जा रही है। 2 बार मैं स्वयं प्रधान रहा हूँ, 2 बार हमारी पत्नी प्रधान रही है और मैं गरीबों के हितों कल्याण के लिए सारा कार्यक्रम कर रहा हूँ। ये हमें बेबुनियाद फंसाने के लिए साजिश रखे और फर्जी ड्रामा आज मारपीट का दिखा करके और जाके कार्रवाई करने का, झूठे मामले में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच की जाए। और अगर हम प्रधान हैं तो क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है? अगर हम किसी भी प्रकार से कोई इनलीगल और अवैध काम करते हैं तो शासन प्रशासन हमारे। विगत दिनों पहले रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब देश भर में इस कार्यवाही के खिलाफ आवाज उठने लगी है। गिरफ्तारी के विरोध की लहर कुशीनगर जनपद के दुधही नगर में भी देखने को मिली। यहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक जुलूस निकालते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए और पुतला जलाकर पुलिस द्वारा अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को अवैध ठहराया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने अर्नब गोस्वामी को रिहा करने की मांग की। प्रकार का संवैधानिक हमला है, पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ है और यह बिना बताए सरकार एक समझिए कि द्वेष की भावना से कार्रवाई कर रही है, जो काफ़ी निंदनीय है। उसी क्रम में आज हम लोगों ने दुरलिया बाजार में पुतला दहन कार्यक्रम किया और सरकार को चेताया है अगर उनके ऊपर जो आरोप लगे उनके आरोप हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कोर्ट के माध्यम से उन्हें बरी होगी। यह देखिए एक पत्रकार पर संपूर्ण पत्रकारों पर हमला है, इसमें गुटबाजी नहीं होना चाहिए। असली पत्रकारों को आके उनके सामने बोलना चाहिए। अभी देश का और कोई पत्रकार जेल जाता है तो आप लोग अवार्ड वापस करना शुरू कर देते हैं, जंतर मंतर में मोमबत्ती जलाना शुरू कर दिया। वो एक पत्रकार नहीं है। मैं सभी पत्रकारों के लिए मैं सम्मान मानता हूँ। इसी क्रम में गुरुला पुतला फूके मार सरकार। मैं हूँ सोनू कुमार गुप्ता कुशीनगर से। रिपब्लिक टीवी चैनल के संपादक श्री अर्नब गोस्वामी सर के साथ जो मुंबई पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है वो काफी घटना निंदनीय है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों को भी अब महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उनकी आवाजों को दबाया जा रहा है, हत्या किया जा रहा है, जो ये काफी घटना निंदनीय है। इस पे केंद्र सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वहां पे जो अर्नब गोस्वामी सर के साथ जो हो रहा है वो दुर्व्यवहार ना हो और जो पत्रकारों को एक सम्मान मिलता था, सम्मान की नज़र से देखा जाता था, वो देखा जाए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अर्नब गोस्वामी सर को जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए। सत्य की जीत होगी और अर्नब गोस्वामी सर हम लोग के। आगामी 10 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित होंगे। इसके चलते मंदसौर में मतगणना का कार्य पीजी कॉलेज में होगा। इसे लेकर शासन प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आ रहा है। इस दौरान मतगणना की वजह से यातायात व्यवस्था प्रभावित ना हो, इसके लिए प्रशासन ने कुछ नियम जारी किए हैं, जिसके चलते श्रीकोल्ड तिराहे से जैन कॉलेज तक का पूरा मार्ग वाहन प्रतिबंधित क्षेत्र रहेगा। वहीं समस्त भारी वाहन रामटेगरी तिराहे से रेवास देवड़ा रोड होते हुए कृषि मंडी की तरफ आ जा सकेंगे। इसके साथ ही प्राइवेट 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए भी मार्ग चिन्हित किए गए हैं। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।